दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान सृष्टि रचना करके जुग जुग में आते हैं। सृष्टि के साथ भगवान ओतप्रोत रूप में जड़ित हैं, मिले हुए हैं। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से बाहर है। मत परतरंग नन्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम ईदम प्रोक्तम सूत्र मुनिगणैव। हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। जैसे मुनि समूह एक ही सूत्र के माध्यम से ग्रोथित रहता है और एक माला बन जाता है, ऐसा ही समस्त सृष्ट पदार्थ के भीतर भगवत सत्ता विद्यमान है। लेकिन हम भूल गए हैं, माया ने भुला दिया, जो भगवान से हमारे कितने निकटतम, कितनी प्रियतम संबंध है। इसका कोई उपमा दिया नहीं जा सकता है। अतुलनीय है, अनुपम है। तो भगवान जानते हैं, तो भगवान जुग जुग में आते हैं अपने भक्त को उद्धार करने के लिए, संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए। तत्सहित भक्त के साथ कुछ भौम लीला प्रकट करके उनके साथ आनंद लीला प्रकट करने के लिए भक्त को भी आनंद देते हैं, भगवान भी आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के साथ भक्त के जो ये एक प्रमास्पद अद्भुत एक मिलन, जो ब्रज उपासना पद्धति, हमारे ब्रज उपासना, उपासना तो बहुत है, बहुत पद्धति है। भगवान के अनेक प्रकाश है, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, नाना प्रकार प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। लेकिन ये वृंदावन जो उपासना पद्धति है, माधुर्यमय प्रकाश, ये प्रकाश और कहीं नहीं है, ये वृंदावन के भीतर ही सीमित है। ये माधुर्यमय प्रकाश समस्त भगवत्ता के सार है। ये वृंदावनी उपासना, माधुर्यमय उपासना पद्धति, कृष्णेर जतक लीला सर्वोत्तम नरलीला, नरबपु ताहार शरीर। भगवान मनुष्य चित नराकृति, नरतनु धारण करके भगवान ऐसे भौम लीला प्रकट करते हैं, भक्त के से मिल जाते हैं। भक्त भी भूल जाते हैं भगवान को, भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। यह हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। और भगवान भी अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे खिलाते हैं ऐसे खाते हैं, भक्त जैसे नचाते हैं ऐसे नाचते हैं। ये भगवान और भक्त के एक अद्भुत मिलन केंद्र है, ये वृंदावनी उपासना पद्धति। यहाँ भगवान, हम ईश्वर बोल के हम नहीं जानते हैं भगवान को। हमारी उपासना भगवान जो ईश्वर है, अखंड है, अनंत विभू है, नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं? यह हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है। और उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ऐसे प्रेम, ये प्रेम कोई बनावटी प्रेम नहीं, ये कोई सकाम कर्म नहीं, कर्मानुष्ठान नहीं है जो कामना लेकर के भगवान से प्रेम करते हैं। अहितुकी, अहितुकी, उनको प्रेम किया बिना हम जी नहीं सकते हैं। हमको कुछ अच्छा ही लगता नहीं है। दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ, सृष्ट पदार्थ, लेकिन इससे हमारे कोई रुचि नहीं। ऐसे जो प्रेम पूर्ण भगवान के प्रति जो एक दृढ़ आंतरिक लगाव है, यह है ब्रज प्रेम, उपासना के प्राण केंद्र। मदगुण श्रुति मात्र न मई सर्वगुहाशय, मनोरगतिर अविच्छिन्न जथा गंगा स्वाम बुधऊ,
लक्षणं भक्ति जोगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम अहोइत की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। ये हमारे उपासना, ये अहित की भक्ति है, वृंदावनी उपासना के साधना के प्राण केंद्र है। हम किस लिए भगवान को प्रेम करते हैं? ना कुछ चाहन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। कृष्ण सुख ही का तात्पर्य शिवा, तुम्हारे सुख संपादन ही हमारे सुख के अखिल चेष्टा, तुम्हारे सुख संपादन। अपने सुख के लिए कोई इच्छा नहीं, चाहन नहीं, बस कृष्ण सुख ही का तात्पर्य शिवा। और ये प्रेम ही भगवान को आकर्षित करके ले आते हैं। भगवान इस प्रेम में फंस जाते हैं, बंधन दशा प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, अस्ते बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति स्करिचित स्मरण भक्ति जोगम। भगवान मुकुंद मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति माने जीव दशा, ये जो संसार चक्र में जीव एक शरीरधारी बन करके अनादिकाल से आवर्तित हो रहे हैं, 84 लाख जोनि में नए नए शरीर धारण करके कर्म संस्कार अनुसार मृत्यु के बाद फिर नया जन्म, नया शरीर, फिर जन्म, फिर मृत्यु, एक कर्म प्रवाह में, कर्म चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे जीव चैतन्य सत्ता, पुनः पुनः आवर्तित हो रहे। तो इससे मुक्ति, ये जो महादुगदाई महादुगदाई तीर्थाप दुख से ताड़ित होकर के, दावानल पीड़ित होकर के संसार चक्र में भ्रमित कर रहा ये जीव अपना स्वरूप विस्मृति ही कारण, मैं भगवान के हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के सत्ता हूँ, ये विस्मृति के कारण, मैं चेतन हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं भगवत अंश हूँ, ये विस्मृति के कारण शरीरधारी बन करके एक पंचभौतिक शरीर में तदात्मता हेतु शरीर को मान लिया मैं हूँ। इस कारण शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी विषय में आसक्ति, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। इससे मुक्ति, ये जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ और प्रकृति पुरुष का जो ग्रंथि बन गया है, बस इससे मुक्ति, जहां जाके जन्म मृत्यु चक्कर से जीव मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं निरापद भूमि, जिस भूमि में जाने से फिर कभी लौट के आता नहीं है, फिर संसार चक्र में जाता नहीं है, इसको कहते मुक्ति पद। हाँ। तो भगवान कहते हैं अस्ते बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति, ये मुक्ति दे देते हैं, लेकिन स्म न भक्ति जुगम, ये भक्ति, ये प्रेम लक्षणा भक्ति ये देते नहीं। बोलते क्यों ना? भगवान कहते हैं हमारी एक दुर्बलता, हमारी एक दुर्बलता, हम भक्त के प्रेम में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं अपने भगवत्ता। भक्त जैसे नाचाते हैं हम ऐसे नाचते हैं, भक्त जैसे खिलाते हैं हम ऐसे खाते हैं, भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूं। मेरा एक बंधन दशा आ जाती है, जिस बंधन को मैं तोड़ नहीं पाता हूं। अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बद्धी, जो मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे बंधन दशा कौन स्वीकार करना चाहते हैं? हैं? पूर्ण आनंद अखंड आनंद सिंधु, सच्चिदानंद घन तनु भगवान, अखिल रसामृत सिंधु। लेकिन भक्त के प्रेम में फंस करके भूल जाते हैं अपने भगवत्ता, और भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। यह है प्रेम उपासना, और ये प्रेम उपासना के श्रेष्ठ प्राण केंद्र है हमारे ये ब्रज उपासना पद्धति। और ब्रज उपासना पद्धति भी कई प्रकार है, दास्य शक वात्सल्य मधुर, उसके अंदर जो माधुर्य उपासना, माधुर्य उपासना जो ये सर्वोपरि है। जहां ब्रज गोपियां
अपने समस्त इंद्रिय के द्वारा कृष्ण सुख संपादन के लिए उनके अखिल चेष्टा, अपने सुख के कोई अनुसंधान नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं सामर्थ्य रति। सामर्थ्य माने जो रति सर्वत भाव से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, उसको कहते हैं सामर्थ्य रति। ये ब्रज उपासना, ब्रज रस जो है, गोपी प्रेम जो है, सामर्थ्य रति। हाँ, ससुख वासना रहित, आपने सुख अनुसंधान की कोई चेष्टा नहीं। कृष्ण सुख ही का तात्पर्य में सेवा, कृष्ण सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा। और इसके ऊपर भी और है, जो कि मंजरी भाव उपासना पद्धति, जो उपासना हमारे महाप्रभु ने कृपा करके प्रदान किए हैं, जो अनर्पित, तो कभी कोई युग में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। अनर्पित चोरिंग चिरात, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके ये वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं। अहित की कृपा परवश होकर के, अहित की योग्यता तो जीव में है नहीं, और ये वस्तु कोई साधन चेष्टा के द्वारा अनंतकाल साधन तप तपस्या उपासना जप तप आदि ध्यान धारणा, इसके द्वारा ये वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। ये राधा रानी के कृपा पुष्ट है, ये उपासना के सार मंदिरी भाव उपासना। राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में जो विलसित अवस्था में जो प्रेम रस निर्जास के चरम सीमा, चरम वस्तु का आस्वादन करते हैं, वो वस्तु, वो रस आस्वादन करा रहे हैं मंजरी को। और ये रस किसी भी कोई साधन पद्धति के द्वारा ये रस प्राप्त करना, आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। यह है मंजरी भाव उपासना पद्धति, जो महाप्रभु के अवदान, अनर्पित न अर्पित, कभी अर्पण किए नहीं है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था, कृष्ण प्रेम पहले भी था, लेकिन अनर्पित जो कभी प्रदान किए नहीं, वो है ये मंजरी भाव उपासना पद्धति। हाँ, राधा स्नेहाधिका শ্রীমতীর সমাসবে দেহভেদ মাত্র, এক প্রাণ এক आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी का जैसे ही एक स्वरूप, ये राधा रानी देते हैं। ये स्वरूप ये साधन के द्वारा नहीं, जीव चैतन्य सत्ता में ये स्वरूप है नहीं। ये तो जैसे हमारे शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर है, यह अशुद्ध सत्व। अशुद्ध माने जीव चेतन सत्य इसमें है, लेकिन ये शरीर तो आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकोचन प्रलय शरीर का होता है। इसमें नाना प्रकार गंदगी से भरा हुआ परिवर्तनशील रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु, इस शरीर का हर उपादान को अलग किया जाए तो ये सप्त धातु मिलेगा। गंदगी भरा हुआ शरीर में तदात्मता हेतु ये गंदा शरीर को मान लिया अपना स्वरूप, यह अशुद्ध सत्व। और जीव चैतन्य सत्ता जो भगवत अंश जीव विनाशी चेतन सत्ता, ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा अविनाशी अंश जीव है, मेरा अंश अंश अंशी में कोई भेद नहीं है। ये जो चेतन सत्ता, जो अ, मूल जो चेतन सत्ता, यह शुद्ध सत्व। ये जड़ शरीर यह है अशुद्ध सत्व, और वो चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्व। और मंजरी स्वरूप प्राप्त करके उसमें जो स्वरूप में तदात्म होकर के जो राधा रानी सेवा प्राप्त करने में समर्थ समर्थ होते हैं राधा रानी की कृपा से, वो है विशुद्ध सत्व। वो साधन सापेक्ष नहीं है। साधन के द्वारा तो वो तो ये जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त होकर के वो अपने स्वरूप में चैतन्य में शुद्ध चैतन्य सत्ता में वो जा सकता है। फिर उसके बाद ऐश्वर्य मार्ग उपासना जो करते हैं, वो चतुर्भुज मूर्ति धारण करके जाते हैं वैकुंठ लोक।
अपना अपना उपासना अनुसार, कोई राम उपासना करते हैं तो दिव्य अयोध्या धाम वहाँ जाते हैं, राम के पार्षदत्व धारण करके जाते हैं। कोई सदाशिव लोक में जाते हैं शिव के पार्षदत्व प्राप्त करके। लेकिन ये जो मंजरी स्वरूप, ये विशुद्ध सत्व, ये राधा रानी की कृपा से ही ये स्वरूप प्राप्त होना संभव। श्रीमतीर समासवे देह भेद मात्र, राधा रानी का जैसे ही स्वरूप, कोई भेद नहीं। जैसे छोटी एक राधा रानी, हाँ, राधा रानी की उम्र उम्र के थोड़ा भेद है। ये जो मंजरी इनकी उम्र है 11, 12, 12.5 इतना तक। हाँ, ये जो साधन करके गुरु कृपा प्राप्त करके जो राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करते हैं, उनकी उम्र है 12, 12.5 साल तक। और 13 साल जो है, 13.5, ये है जो राधा रानी के नित्य पार्षद है, जो मंजरी हैं, जो अष्टधा मंजरी, अष्टविधा, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, यह है उनसे थोड़ा बड़ी है उनसे, ये साधन सिद्धा जो मंजरी से। राधा रानी की उम्र है नवजौवना, 14 साल 2 महीना 15 दिन नित्य उम्र राधा रानी के। तो एक है वयस्संधि, एक है नवजौवना, एक है व्यक्त जौवना, एक है पूर्ण जौवना, 4 प्रकार सखी प्रकरण। ये मंजरी भी सखी है, ये मंजरी भी सखी है, लेकिन सखी में थोड़ा भेद है, सखी होती हुई भी थोड़ा भेद है। ये जो है, ये राधा रानी के दास्य मांगते हैं, राधा रानी के दासी भाव, इनके भीतर दासी भाव है, सख्य भाव है नहीं। राधा रानी मंजरी कभी राधा रानी के स्कंद में हस्त धारण करके बात करती नहीं है, नहीं, ये हमारे स्वामिनी है, हमारे स्वामिनी है। हाँ, मैं दासी हूँ, राधा रानी के किंकरी हूँ, किंकरी अभिमानिनी। लेकिन वो जो पद है वो किंकरी नामक वहां कोई पद है नहीं, वो सब सखी है। ये सब सखी हैं, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये तो हम लोग आलोचना किए हैं बहुत बार। तो ये प्राण सखी और नित्य सखी ये है, ये मंजरी। उमर में भेद है, नवो ये वयस संधि उमर। और जो नित्य प्राण सखी जो राधा रानी के जो प्रधाना मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये उम्र से थोड़ा यह है नव यौवना, यौवन के प्रादुर्भाव किंचित दिखने में आया। ये उसके ऊपर है व्यक्त यौवना, यह है हमारी राधा रानी। और पूर्ण यौवना ललिता आदि कुछ सखियां हैं, पूर्ण यौवन उम्र से थोड़ा बड़ी है राधा रानी से, ये सखी पुराण। तो ये जो मंजरी है, ये राधा रानी का ही जैसे जो साधन सिद्धा, यहाँ से गुरु कृपा प्राप्त करके, गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप प्राप्त करके साधन के द्वारा राधा रानी चरण में शरणागत होकर के, राधा रानी के कृपा पुष्ट होकर के जो वो स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो ये जो है, ये राधा रानी की संपूर्ण कृपा पुष्ट। श्रीमती समा सभे देह भेद मात्र, शरीर का भेद है, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र, एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है। लेकिन राधा रानी का ही एक रिफ्लेक्शन, जैसे राधा रानी की एक एक प्रकाश। राधा रानी हंसते हैं तो हास्य का आनंद मंदिर में शतगुना देखने में आता है। राधा रानी वो एकदम मुरझा जाती है मंजरी पहले ही, एक आत्मा ऐसे। राधा रानी के सुख से सुखी, राधा रानी के दुख से दुखी। और ये मंजरी के अखिल चेष्टा राधा रानी के सुख संपादन। हमारी राधा रानी प्राणेश्वरी राधा रानी कैसे सुखी होंगे, इसलिए उनकी अखिल चेष्टा, अपने सुख पाने का कोई इच्छा नहीं।
কোলে ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখি শুনি कोटि सुख पाए। इस तरह से हम राधा रानी को सुख संपादन करेंगे बस। राधा स्नेहाधिका सखी हैं। तो राधा रानी कैसे सुखी होते हैं? जब कुंज निकुंज भवन में राधा रानी विराजमाना है, तो राधा रानी के सुख तभी है जब कृष्ण उनके दक्षिण भाग में आकर के बैठते हैं। उनके अंग स्पर्श, उनके अंग सान्निध्य, उनके प्रेमपूर्ण संभाषण है। बस तब देखो राधा रानी को आनंद सिंधु में उफान आ जाती है, महाभाव सिंधु में उफान आ जाती है। क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्ण अनुपरमन सब कृष्ण प्रेममयी, दिवक देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। कृष्ण छोड़ के कुछ जानते नहीं है। बस कृष्ण से ही उनके समस्त आनंद सुख सब कुछ कृष्ण संबंधित है। तो मंजरी जानती है जो हमारे राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे। निकुंज भवन में ले जाते हस्त प्रसारण करके, बड़ी सुंदर तरीका से श्रृंगार करके, नित्य नवीनतम श्रृंगार। ये तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं किस तरह से अखिल गुण संपन्न ये मंजरी, अनंत गुणशालिनी, ऐसे इतने सुंदर इनमें योग्यता संपन्न, इस इतने सुंदर रूप से राधा रानी को प्रतिदिन इतना नवीन नवीन रूप से श्रृंगार करके लाते हैं। जो श्रृंगार देख करके कृष्ण अभिभूत हो जाते हैं, कृष्ण भूल जाते हैं सब कुछ। कभी कभी तो ऐसे श्रृंगार करके लाते हैं मंजरी, जो कृष्ण देख करके कभी भूल हो जाता है, जो ये कौन है, जो देख करके लगता है तो हमारे वो प्राणेश्वरी है, लेकिन पहचान में आता नहीं है। ऐसे नवीन नवीनतम, नित्य नवीनतम, ऐसे सुंदर ये मंजरी की इतने सुंदर कुशला, श्रृंगार में इतने सुनिपुणा, अ, इतने सुंदर इनकी जो सद्गुण से अलंकृता, ये अचिंत अगम्य, ये राधा रानी की कृपा पुष्ट। जब श्रृंगार करके राधा रानी को लाते नित्य नवीन, आज जैसे श्रृंगार किए हैं, काल ऐसा श्रृंगार नहीं, काल फिर दूसरा रकम का, ये पहचान में आता नहीं है। जो वही राधा रानी काल श्याम सुंदर देखते हैं, कि वही राधा रानी काल जो हम राधा रानी को देखे हैं, एक ज्योतिपुंज जैसे अनंत चंद्र को, चंद्रकला जैसे चंद्र किरण छटा जैसे एक मूर्तिमंत होकर के हमारे तरफ आ रही है। कृष्ण ताकते रहती है, ये कौन है, ये ऐसे आकर्षण हमारे अंतरात्मा को आकर्षण करके जैसे खींच के ले जाने में समर्थ है ये शक्ति, कौन है ये? इतने सुंदर सुनिपुणा श्रृंगार पटी ये मंजरी, जो पहचान में कृष्ण पहचान नहीं पा रहे हैं, जो कैसे श्रृंगार किए हैं बताओ। हैं? और मंजरी भी नहीं जानती है जो हम ऐसे श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के समय तो राधा रानी के चिंतन करके राधा रानी को बैठाते हैं, कुर्सी में सामने शीशा धारण करके रखते हैं, फिर जाके केश विन्यास कर, आप कैसे करेंगे क्या करेंगे ये तो पता नहीं। जोगमाया, जोगमाया शक्ति के द्वारा संचालित है। जोगमाया इस तरह से प्रेरणा शक्ति देते हैं, ये ऐसे अद्भुत केश विन्यास करके ऐसे सुंदर केश रचना किए हैं, जो मंजूरी अभिभूता हो गई एकदम, ये इतने सुंदर कैसे बन गई। और राधा रानी में शीशा में देख करके अपना एकदम चमकिता हो गई राधा रानी, राधा रानी चमक गई। राधा रानी जो चमक गई है ये भावना लेकर के राधा रानी देख रही है, जो कृष्ण, राधा रानी का अपने को कृष्ण कृष्ण समझ रही है, जो हम कृष्ण है, ये हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी। तो कृष्ण के नजर से हमको कैसे दिखने में लग रहा है, वो किंतु चमकी तो हो गई है अपने दृष्टि से नहीं, दृष्टि है कृष्ण की दृष्टि। मैंने आप लोग को कृष्ण समझ रहे हैं, जो हम, मैं कृष्ण हूँ, हमारे प्राणेश्वरी ये राधा रानी है। वो तो
कैसे लग रही है। तो देख करके चमक गई है एकदम, बिल्कुल बोले, कृष्ण ऐसे चमक गए हैं ऐसे। फिर जब लाते हैं तो आप कृष्ण दूर से देख के एकदम चमकित हो जाते हैं, ऐसे आह्लादित हो जाते हैं। और राधा रानी को देख करके फिर राधा कृष्ण निकुंज भवन में ले जाते हैं, राधा रानी के दक्षिण भाग में बैठाते हैं कृष्ण को। फिर जुगल मिलन जो है, ये मिलन देख करके फिर जा करके वो आनंद में उल्लासित हो जाते हैं। आनंद का अद्भुत एक चरम सीमा, जो रस अलौकिक है, जो कि राधा रानी की कृपा पुष्ट है, ये रस आस्वादन करना, ये मंजरी छोड़ के और कोई उपासना पद्धति के द्वारा ये रस आस्वादन करना संभव नहीं। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী তার শতগুণ সুख आस्वादे संगिनी। जितना सुख हमारे राधा रानी प्राप्त करते हैं, वो सुख शतगुना मंदिर को आस्वादन कराते हैं राधा रानी। हाँ, ये उपासना पद्धति बड़े निगूढ़। हाँ, तो ये वस्तु देने के लिए महाप्रभु आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कली युग में आए हैं। और समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग, ओ उन्नत उज्ज्वल रस, यही मंजरी बाप उपासना भवोल्लास रति। इस रति को कहते हैं भवोल्लास रति। हाँ, साधारण रति, सामंजस्य रति, सामर्थ्य रति। हाँ, और ये रति को कहते हैं भवोल्लास रति। भवोल्लास रति माने राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, राधा रानी के भाव से, ये भवोल्लास रति। यह है महाप्रभु के अनर्पित चोरिंग चिराती ये वस्तु। हाँ, तो हम लोग महाप्रभु के ये लीला रस, ये अद्भुत लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आस्वादन कर रहे हैं। जब जन्म ले ही लिए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु, चाकुंदी नामक ग्राम में निवास करते हैं। महाप्रभु नीलाचल में रह करके श्रीनिवास श्रीनिवास करके एक दिन रोदन करते हैं। सब भक्तबिंद तो कहते हैं प्रभु ये श्रीनिवास कौन है। बोलते हैं हमारे प्रेम का रूप धारण करके ये आएंगे जगत कल्याण के लिए। प्रभु तो मंगल साधन करेंगे जगत का। ये प्रेम वितरण में एक ऐसी भूमिका निभाएंगे ये श्रीनिवास आचार्य, जो अभी जन्म नहीं लिए, जन्म लेंगे, वही श्रीनिवास आचार्य प्रभु बड़े हो गए हैं। ये हम लोग तो जन्म से आलोचना किए हैं। बड़े होकर नरहरि सरकार ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, इनके सानिध्य प्राप्त करके और अपने पिताजी के सानिध्य में रह करके उनके भीतर तो वो ऐसे प्रेम के ऐसे प्रकाश होना शुरू हो गया। जन्म से ऐसे भगवत तनु है। ये तो महाप्रभु का आवेश अवतार है भगवत तनु। वो तो स्वाभाविक ही प्रेम का प्रकाश देखने में आएगा। वो प्रेम तो हम लोग उनको साधारण जीवात्मा में थोड़ी ऐसे देखने में आएगा, ऐसे सहज थोड़ी है। हैं? वो तो सुदुर्लभ, सुदुर्लभ वो प्रेम। यहाँ तो जीवात्मा हम लोग जो बहिर्मुख हैं, जो जीवात्मा है, वो प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, ये प्रेम में जाकर के पूर्णता, प्रेम प्राप्ति। पहले साधन भक्ति, साधन भक्ति दशा, साधन भक्ति दशा का दो प्रकाश है। हैं। फिर भाव भक्ति दशा, फिर भाव भक्ति परिपक्व होने से प्रेम भक्ति दशा। हम्म। तो इसका लक्षण है। तो प्रेम भक्ति दशा में जाकर के समस्त कषाय मुक्त हो जाता है। साधक पूर्ण रूप से संसार चक्र से निवृत्त हो जाता है। बस तो अब जाके साक्षात भगवान के वो साक्षात प्रेम सान्निध्य, उनके स्वरूप दर्शन करने में समर्थ होते हैं। जिस स्थिति में जाने से भगवान अपने सपरिकर आकर के साक्षात साधक को कृतकृत्य करते हैं, उनको कृपा करते हैं ऐसे। लेकिन ये तो भगवती तनु है।
जन्म से ही ऐसे प्रेम प्राप्त हो, प्रेम के प्रकाश देखने में आया। इच्छा की है हम जाएंगे, थोड़ा सा महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे, उनके दर्शन बिना जीवन बेकार। माँ से प्रार्थना की है, माँ थोड़ा आदेश करो, हम कुछ दिन के लिए जा करके, हम नीलाचल जा करके महाप्रभु के थोड़ा दर्शन करके हम जीवन को धन्य करेंगे। माँ तुम हमको आदेश करो। पितृवियोग हो गए, इति पूर्व तो पितृवियोग हो गया। चैतन्य दास उनके पिता थे, माँ है। फिर माँ बहुत कष्ट करके फिर बेटा का आग्रह देख करके आदेश किए हैं जा। तो नीलाचल जाते ही सुने हैं महाप्रभु अप्रकट हो गए, वहां अचेत हो गए। महाप्रभु को चिंतन करते करते दुखी होकर के जब महाप्रभु अप्रकट हो गए, जिनके लिए हम जीवन धारण कर रहे हैं वो अप्रकट हो गए। फिर महाप्रभु स्वप्न में उनको फिर कृपा किए, उनको आलिंगन किए, उनको समस्त शक्ति संचार किए। नहीं नहीं तुम जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, हमारे भक्त वृंद तुम्हारे दर्शन आशा लेकर के बैठे इंतजार कर रहे हैं। उनके सानिध्य में जा कर के तुमको बहुत आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम जाओ। फिर आए हैं नीलाचल में। नीलाचल इस विषय हम आलोचना किए हैं, थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं। वहाँ जा कर के सबके गदाधर पंडित आदि सबके सानिध्य प्राप्त करके उनसे विदाई लेकर के आए हैं। आ करके महाप्रभु का जन्म स्थान गए हैं, जन्म स्थान से फिर गए हैं नित्यानंद प्रभु के वहाँ सुने हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु भी अंतर्धान हो गए हैं। ये सुन करके और विमर्श हो गए, बहुत दुखी हो गए, मर्मांतिक दुखी हो गए, हमारे जीवन भी था। एक तो आए हैं इस समय, देखो हम सुने हैं महाप्रभु हैं, महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्त करेंगे, नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएंगे, अद्वैत आचार्य प्रभु के चरण रज लेकर के अंग में लेपन करके हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। लेकिन देखो सब चले गए, एक एक करके चले गए। शांतिपुर आए, अद्वैत प्रभु अंतर्धान हो गए। हरदा गए, नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए। बोलो दुख की कोई ठिकाना नहीं। फिर जाकर के वहां जाननुमा माता आशीर्वाद किए, वीरचंद्र प्रभु आदि सब आशीर्वाद किए। फिर अच्युतानंद प्रभु आदि, सीता माता ठाकुरानी आदि सब खूब आशीर्वाद किए। फिर महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं, आप तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाने से तुमको सब कुछ प्राप्ति होगी। वहाँ वहाँ तुम्हारे गुरुकरण, तुम जाओ, वहाँ निवास कर रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके चरण सान्निध्य में जा करके तुम मंत्र दीक्षा प्राप्त करना। महाप्रभु सब कह रहे हैं पहले से ही। और जीव गोस्वामी हैं, उनके सान्निध्य में रह करके श्रीमद् भागवत आदि समस्त ग्रंथों तुम अध्ययन करना। ऐसा करके फिर जब नींद टूटने से देखते हैं जो साक्षात जैसे महाप्रभु कृपा किए हैं, एकदम अणु परमाणु जैसे एक परमानंद में शिहरण जाग गया है शरीर में, जैसे साक्षात महाप्रभु के ऐसे आलिंगन प्राप्त किए हैं ऐसे। फिर नित्यानंद प्रभु भी आए, नित्यानंद प्रभु भी स्वप्न में आए, आकर के बहुत कृपा किए। नित्यानंद प्रभु भी बड़ो आशीर्वाद किए, जो तुम दुखी नहीं होना, हम तुम्हारे साथी हैं, तुम यहाँ से वृंदावन जाओ, वृंदावन जाने से तुमको समस्त तुम्हारे मनोकामना पूर्ण होगा, तुम वहाँ जाओ। अद्वैत आचार्य प्रभु भी स्वप्न में आकर के उनको बहुत कृपा किए। फिर वहाँ से आए हैं तुम्हारा काटवा में, वहाँ आकर के फिर श्रीखंड में जाकर के नरहरि सरकार ठाकुर, फिर रघुनंदन ठाकुर, इनके सानिध्य में रह करके कुछ दिन मन को संतप्त हृदय को शांत करके फिर उन लोग भी आशीर्वाद किए, तुम जाओ वृंदावन जाओ। वृंदावन, अब वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए हैं, चल रहे हैं वृंदावन। चलना तो उस समय इतना सहज नहीं था, बड़ा कठिन था जंगल के रास्ता। फिर भी भगवत नाम करते करते चल रहे हैं। अजाचक वृत्ति, कभी कुछ मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। चेहरा तो अति सुंदर दिव्य श्रीनिवास आचार्य प्रभु के, जैसे महाप्रभु के ही एक जैसे द्वितीय विग्रह श्रीनिवास आचार्य प्रभु, एकदम सुठाम अंग कांति किशोर अवस्था, कांचन वरण शरीर, उन्नत वक्षस्थल, आजानुलंबित आकर्ण नेत्र, घुंघराली केश,
मुक्ता दाम, जैसे मुक्ता पंक्ति जैसे, दंत पंक्ति ऐसे, हैं बिंबा फल जैसे, उधर अष्ट, इतना सुंदर दिव्य, जो भी देखते हैं वो भी एकदम मोहित हो जाते हैं। इनके रूप माधुर्य में इतने सुंदर श्रीनिवास आचार्य प्रभु को देखने में था। चलते 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 गया आए हैं। गया आकर के वहाँ महाप्रभु पिंडदान किए हैं। वो चिंतन करके खूब रोए। फिर वहाँ केशव भारती जहाँ दीक्षा प्राप्त किए हैं महाप्रभु, वो स्थान गए। वहाँ से फिर सीधा चले, चलते चलते आए हैं काशीपुरी। काशीपुरी आकर के वहाँ पे के जो भक्त थे महाप्रभु के, तत्कालीन जो पार्षद थे, क्या नाम, ना और एक जन था, चंद्रशेखर आचार्य। चंद्रशेखर आचार्य के पास गए, परिचय दिए। चंद्रशेखर आचार्य भी महाप्रभु के समसामयिक हैं, वृद्धावस्था। तो चंद्रशेखर आचार्य के वहाँ कुछ दिन रह करके, गंगा स्नान करके, काशीपुरी आदि सब दर्शन करके, जहाँ सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए हैं महाप्रभु, हैं, वो स्थान दर्शन किए। हैं, तपन मिश्र के वहाँ गए। इस तरह से वहाँ से फिर चले आए हैं आपका प्रयाग क्षेत्र में। प्रयागराज में आकर के बिंदु माधव दर्शन किए, जहाँ पर रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए हैं महाप्रभु, उस स्थान दर्शन किए हैं। खूब रोए, महाप्रभु के चिंतन करके खूब रोए। फिर त्रिवेणी संगम में स्नान किए। स्नान करके जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीन धारा से स्नान करके जैसे संतप्त हृदय को शांत किए हैं। फिर आकर के दो एक दिन, दो चार दिन तो वहाँ प्रयाग तीर्थ में उस दिन निवास किए। फिर वहाँ से चल पड़े वृंदावन की ओर, जमुना के किनार किनार। अब खाने का कुछ है नहीं, पैसा कौड़ी है नहीं, पैसा कौड़ी लेते नहीं है नहीं, क्या करें। तो कोई एक ब्राह्मण ने 4 पैसा दिया। उस समय पैसा था, पैसा, 1 पैसा, पैसा का बहुत कीमत था उस समय। अभी का जैसे नहीं, पैसा 1 पैसा का बहुत कीमत था। 4 पैसा दिया। तो 4 पैसा दिया, जदृच्छा लाभ मिल गया। 2 दिन तो चला, चलते चलते आए हैं गंगा के किनार में। आगरा के पास निकल आ गए हैं और 2-3 दिन के रास्ता बाकी है, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल हो गया। खाने का तो कुछ है नहीं, कहाँ तक जमुना के पानी पी पी करके कहाँ तक चलेंगे। इतने कुछ ब्रजवासी वहाँ ही, ब्रजवासी तो अपना रोटी सब्जी लेके चलते हैं। ब्रजवासी जहाँ ही जाते हैं ना, वो बाहर का भरोसा नहीं, ना दुकान का भरोसा, ना कुछ। ब्रजवासी जहाँ जाएंगे अपना खाना वो जरूर साथ लेंगे, या तो लड्डू फड्डू कुछ, नहीं तो रोटी। ब्रजवासी है, अपने में मस्त है। ये जो चौरासी परिक्रमा जाते हैं ना, वो किसी को परवाह नहीं, सब अपना खाना लेकर के चलते हैं साथ। अ, ऐसे देखते हैं एक वृक्ष के नीचे श्रीनिवास आचार्य प्रभु दिव्य दर्शन बैठे हैं। देख करके बहुत अभिभूत हो गए हैं। फिर ब्रजवासी आए हैं, वहीं बैठे हैं। कहाँ से आए हैं ना, हम यहाँ नवद्वीप से आए हैं, यहाँ गौर मंडल सुन करके उन लोग जानते हैं वृंदावन में ना रूप सनातन आदि सब इनके संग प्राप्त किए हैं। और वृंदावन में उस समय तो 2-4 ही साधु रहते थे, सिर्फ महाप्रभु के पार्षद। अभी का जैसे तो नहीं है, अभी तो हजारों साधु सुविधा है, क्योंकि अभी बहुत सुविधा है। कुछ करो ना करो, सिर्फ तिलक छप्पा लगाओ, साधु का बेज बना लो, कोई चिंता नहीं। तुमको खाने का कमी नहीं, तुमको दक्षिणा के कोई कमी नहीं, रहने का कोई कमी नहीं। इतना सुंदर एक धंधा को भाई, इससे बढ़कर कोई बढ़िया है तो अच्छा है हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे साधु के लिए। अच्छा है, घर में काम नहीं, धंधा नहीं, चलो सही साधु बन जाए। हैं, घर में नाना पर अशांति, काम नहीं, काम करते नहीं, कुछ करते, निकल जाओ घर से, चलो घर से निकल के साधु बन गया। हैं, खाना मिलता है यहाँ तो भंडारा रोज 3-4 जगह। हमारे यहाँ निमंत्रण करते हैं ना, कभी कभी साधु मिलता ही नहीं। बैठे हैं, 1 बज गया, साधु है नहीं, कहाँ? 3-4 जगह भंडारा। भाई 3-4 जगह भंडारा, हमारा जो ये भंडारा, यहाँ यहाँ कौन पी पाएगा, कौन प्रसाद? वो जाएंगे नहीं। 1 बज गया, 2 बज गया, हारे झुंड के झुंड आ रहे हैं, 2-3 जगह पा करके फिर आ रहे हैं यहाँ। यहाँ आके फिर देखो कितना संतोष।
अरे तो संभालना ही मुश्किल। तो इतना सुविधा उस समय नहीं था। उस समय ब्रज में जो आते थे, कुछ तो साधु ऐसे हैं, कहीं नहीं जाते, वो यहीं आते, ऐसे ऐसे साधु भी हैं, ऐसे साधु भी। सब साधु सब थोड़ी समान थोड़ी है। अच्छे अच्छे महत पुरुष हैं, महत साधु हैं यहाँ ब्रज में, ये कोई कौन पहचानता है? ना ना, ये जो साधु, ये जो भंडारा उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे साधु हैं। ऐसा बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब है, मतलब यहाँ इतना सुविधा है, सुविधा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जंगल जंगल था, जमुना से लेकर के केशी घाट से लेकर के मथुरा तक, और इधर छोटी गढ़ से लेकर के जमुना तक कोई लोकालिटी नहीं था, गहरा जंगल था, गहरा भयानक जंगल, जहां सब शेर भालू रहते थे, है ना। हम खुद आए हैं, 45 साल पहले हम जब आए हैं वृंदावन, हम रास्ते को हरिन को डोलते देखा। हरिन, दिन में, दिन में। हम बोले, अरे ये रास्ते के ऊपर हरिन डोल रहा है, इतना सुंदर ये चकती चकती शरीर में है, बेफिकर हरिन डोल रहा है। जंगल, गहरा जंगल, जो वृंदावन से मथुरा से जो सड़क आई है वृंदावन में ना, वो उधर के तरफ, जमुना की तरफ पूरा गहरा जंगल था। हम खुद देखे हैं। हम्म। हम एक बार जंगल में भटक गए, गए हैं साधु दर्शन करने के लिए। एक जन बोला, जी यहाँ एक बढ़िया साधु जंगल में रहते हैं, चलिए हम लोग साधु दर्शन, नवो अनुराग, जो भाई चलो साधु दर्शन करेंगे। संध्या के समय चल दिए जंगल के भीतर, भीतर घुस गए और अंधकार में भटक गए, रास्ता नहीं, घाट नहीं, कहाँ साधु कौन साधु। आप पूरब दिशा पता नहीं, पश्चिम दिशा कौन सा है, उत्तर दिशा, कोई दिशा भूल गए। जंगल, जहां जाओ जंगल ही जंगल, कभी पूरब दिशा इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ऐसा करते संध्या से लेकर रात्रि 1 बज गया। घबरा गए, इस जंगल में अब कहाँ जाएंगे। बड़े कष्ट से रात को 3 बजे आकर के, अब तो एक नाला में गिर गया एक बार। हम्म, ऐसे जाकर नाला में, पता नहीं कौन नाला, ऐसे हम खुद देखे हैं ऐसे। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं यार, वो 500 साल पहले, 550 साल पहले, उस समय क्या स्थिति। तो उस समय जो आते थे सब भजनानंदी, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के, बहुत दुख कष्ट स्वीकार करके, बहुत तीव्र वैराग्य लेकर के आते थे, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के। तब ना उनको ऐसे प्रेम मिला। सनातन गोस्वामी, हम्म, कबू कांदे, कबू हंसे, कबू प्रेमानंदे भाषे, कबू भिक्षा, कबू उपवास, ছেঁড়া কথা ন্যাড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস, কবু বা বনের শাক অলবনে করি পাক মুখে দেন 2 এক গ্রাস। হ্যাঁ। এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস, कबू चानाचर बन कबू उपवास। कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते थे। तो इसलिए 2 4 जो रहते थे महाप्रभु के पार्षद, सब जानते थे ब्रजवासी। तो ब्रजवासी वहां जब मिले हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के साथ, तो भूखे तो थे ही। तो वहाँ पंगत करेंगे, सब बैठे हैं, अपना झोली झाला खोल कर रोटी टोटी निकाले, बाबा पालो। तो भूखे तो थे ही। अच्छा, ब्रजवासी के रोटी और मिर्च के अचार श्रीनिवास राज्य प्रभु खूब प्रेम से खाए, बड़े आनंद से। भूखे भी थे, और ब्रजवासी के रोटी में ना, एक रोटी और मिर्च के अचार में इतना स्वाद, 56 भोग में वो स्वाद नहीं। क्या आचार्य ब्रजवासी का, ब्रज मैया का हाथ में क्या जादू है भाई, रोटी में इतना स्वाद। हमने तो बहुत जगह रोटी खाया, लेकिन बुजुर्ग के हाथ के जो पानी वाला, हाथ में पानी लेकर के बनाते हैं रोटी मोटी मोटी, वो स्वाद तो हमको 56 भोग में मिला नहीं। सही सही। हैं, बड़ी सुंदर ऐसे। ये ब्रजवासी के एक राधारानी की कृपा है, ये जो ब्रजवासी के हाथ में ही ये स्वाद संभव, और कहीं कोई जाति में होगा नहीं, चाहे कितने घी चपकाओ, वो टेस्ट नहीं है। है ना। तो ऐसा रोटी खा करके थोड़ा सा स्वस्थ होकर के, फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु और ब्रजभाषी के साथ चले हैं, चल पड़े हैं। चलते चलते आग्रह होकर के सीधा आए हैं गोकुल। गोकुल आकर के वहाँ फिर दर्शन किए। आप वृंदावन प्रवेश किए हैं,
मथुरा में आए हैं, विश्राम घाट में। विश्राम घाट में आकर के खूब रोदन किए, अब इस जंगल में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ हमारे रूप सनातन, कहाँ हमारे आचार्यगण कहाँ है, और महाप्रभु है नहीं। ऐसे महाप्रभु के विरह वेदना हृदय में धारण करके विश्राम घाट में स्नान किए। फिर थोड़ा सा सो गए हैं, स्वप्न में महाप्रभु फिर आविर्भूत हुए हैं, हो करके उनको खूब आशीर्वाद किए हैं। फिर देखते हैं सनातन, रूप सनातन दोनों आए हैं। रूप सनातन, रूप सनातन दोनों आए स्वप्न में, आ करके खूब आशीर्वाद किए, खूब बक्ष में धारण किए। कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, तुम जाओ यहाँ से, तुमको जाने से ही वहाँ मिलेंगे, गोविंद मंदिर में तुमको मिलेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करना। और वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उनके चरण सान्निध्य में जा करके तुम उनके उनके शिष्यत्व ग्रहण करके, उनके आश्रय लेकर के तुम दीक्षा प्राप्त करके भजन करना। और जीव गोस्वामी पाद है, वहाँ जा करके तुम उनसे विद्या अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत पुराण आदि अध्ययन करना। जैसे साक्षात, स्वप्न नहीं, जैसे साक्षात रूप सनातन तो उस समय अंतर्धान हो गए। तो इस तरह से अनुग्रह करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु को वहीं पर हो गए, श्रीनिवास आचार्य प्रभु अंतर्धान हो गए। इधर रूप सनातन स्वप्नादेश किए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को और श्रीजीव गोस्वामी को, जे ऐसे हमारे भक्त श्रीनिवास वो आ रहे हैं, तुम उनके देखभाल करना। हाँ, वो बहुत दुखी होके आ रहे हैं, बहुत कष्ट पाके आ रहे हैं, उनको तुम बड़े आदर से उनको तुम देखभाल करना। स्वप्नादेश किया है रूप सनातन। स्वप्नादेश पाते ही जीव गोस्वामी पाद गोविंद मंदिर आए हैं, आए हैं। भाई झूठ तो नहीं हो सकता है, जब ऐसे स्वप्नादेश हुआ है ये तो बात तो सत्य होगा ही। फिर वहाँ आके इंतजार कर रहे हैं। इतने में देखते हैं एक क्षीण कलेवर, माने इतना दिन, इतना रास्ता कम से कम कितना दिन, वृंदावन से आते आते कम से कम 2 महीने तो लग ही गया, पैदल पैदल आना, खाना पीना नहीं, कहाँ के पानी पी करके किस तरह से कठिन ऐसे क्षीण कलेवर, लेकिन एक शरीर में तेज है, और तेजपुंज कलेवर जैसे तेज निकल रहा है, आकर्ण नेत्रों, और अश्रुधारा बहते बहते आंख एकदम छोटी हो गई, एकदम छोटी, जैसे दिखना बड़ा भारी पड़ गया। शुद्ध महाप्रभु का नाम करते करते रोदन करते हैं, श्री रोदन करते हैं। तो ऐसे रोते रोते इस तरह से व्याकुलित होकर के, ऐसे घुंघराली केस और ऐसे आजानो लंबित तो ऐसे रोते रोते आ रहे हैं। देख करके, दूर से देख करके ही जीव गोस्वामी पहचान लिए हैं, जो ये जो स्वप्नादेश किए हैं ये वही व्यक्ति है, ये श्रीनिवास आचार्य होगा। क्यों देखने में ही ऐसा, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, पहले दर्शन से ही पता चलता है। एक लोग का, एक मनुष्य का ना अपियरेंस, अपियरेंस देख के ही कम से कम तो इंडिकेट करता है वो आदमी कैसा है ना। ये फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। मनुष्य का इंडिकेट करता है उसका स्वभाव, सब कुछ, उसका मुख, चेहरा, चेहरा से पहले पता चलता है। तो वो देख करके ही तो पहचान लिए हैं, जा करके हंसते हंसते जा करके, क्या तुम्हारा नाम श्रीनिवास? हाँ, हाँ, ये दिन को, ये दिन, इस शरीर का नाम श्रीनिवास, आप कौन है? ना मैं ऐसे, मेरा नाम है ऐसे, हैं? श्रीजीव गोस्वामी। तो चरण में पड़ गए, चरण में पड़ते ही उठा लिए हैं, छाती में भर लिए हैं, और उनके वो स्नेह सानिध्य पा करके संतप्त हृदय थोड़ा शांत हो गया है। नहीं, हमको एक आश्रय मिल गया है, हमको जिस आश्रय के लिए हम वृंदावन आए हैं, कम से कम हमको ठिकाना मिल गया है। अब हम कम से कम इनके सानिध्य में रह करके महाप्रभु के कथा, महाप्रभु के भावना ये हम आस्वादन कर पाएंगे। इस तरह से उनके दंडवत प्रणाम करके फिर ले गए गोविंद मंदिर में। गोविंद मंदिर में प्रसाद लाए, पुजारी लाए, दिव्य गोस्वामी पाद, उनको बहुत प्रसाद प्रसाद पाए नहीं, से कब पाए हैं कोई ठिकाना है। बड़े बोले जमुना स्नान करके आ जाओ। जमुना स्नान करके आए बड़े आनंद से, आ करके फिर जा करके प्रसाद पावाए,
पा करके ले गए अपने पास, अ, अपने कुटी पे ले गए, चलो हमारे वहाँ विश्राम करोगे। तो बहुत श्रांत क्लांत श्रीनिवास आचार्य प्रभु अ, अब आए हैं, ठिकाना में आ गए हैं। अब आज विश्राम करने दीजिए, 11 बज गया है ना। अब आज विश्राम करेंगे, कल फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो प्रभु क्या लीला करते हैं। ना है कि जो विरक्त जो साधु संत जो ब्रज में विरक्त भाव से जो मधुकरी के द्वारा और वैसे जो भजन करते हैं, श्री सनातन गोस्वामी उनके पास आकर के जो है उनकी सुध-बुध लेते हैं उनको। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। महाप्रभु तो बोल के गए सनातन गोस्वामी को, সনাতন মোর কাঙাল ভক্তগণ বৃন্দাবন আসলে তাদের কলিহ পালন। हाँ, ऐसे ऐसे कह गए हैं। हम्म, हमारे अभी भी करते हैं। ये रिसेंटली रिसेंटली की बात है, एक वक्त वो डुमन वन में वो पत्ता वत्ता खा के भजन करता था। हाँ, एक दिन सनातन गोस्वामी आए, अभी अभी का बात है, 2 एक साल पहले की बात है। सनातन गोस्वामी आए हैं, उनको आशीर्वाद किए हैं, कृपा किए हैं, क्या माधुकरी क्यों नहीं करते हो? हाँ, तो माधुकरी करो। हाँ, इससे गोपीनाथ वो पागल, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत उच्च कोटि के है वो। तो ऐसे करते हैं। सिद्ध बाबा को भी इस तरह से आए थे कृपा करने के लिए, सनातन गोस्वामी आते हैं, अभी आते हैं, लेकिन ऐसे भजनानंदी साधक के पास ही आते हैं। हमारे जैसे दुर्भाग्य के पास थोड़ी आएंगे। वो तो वो बोलते एक वो तो चले गए हैं बहुत दिन, बहुत पहले तो अंतर्धान हो गए हैं, फिर कैसे आ सकते हैं, आते हैं, कैसे आते हैं? एक प्रश्न चिन्ह। जो 500 साल पहले तो शरीर त्याग दिए हैं, वो अभी कैसे आते हैं? बात ऐसा है ना, जब वो अचिंत शक्ति के साथ उसके तदात्मता हो जाता है, तदात्मता आत्मा का जो तदात्मता भगवान के साथ ही अचिंत शक्ति के साथ, तो हर समय वो शक्ति के प्रभाव से कभी भी कहीं भी वो प्रकट हो सकते हैं, कोई भी प्रकट हो सकते हैं, अचिंत शक्ति का प्रभाव। जैसे भगवत पार्षद कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अ, हमारा गुरुदेव कितना बार कितना जन अभी भी आते हैं। हाँ, अभी भी हमारे गुरुदेव आते हैं, दर्शन देते हैं कोई कोई भगवान को। हमारे यही है। तो क्या अच्छा, जय जय आई हो, बोलिए सतगुरुदेव।